मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते। वफ़ा की आड़ में दगा या सियासत हम नहीं करते। ज़मीं के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। ये पहचान है एक सच्चे मुसलमान की, और इंशाल्लाह ये पहचान हमेशा रहेगी। अगर इस देश के लिए कुर्बानी भगत सिंह ने दी है, अगर इस देश के लिए कुर्बानी चंद्रशेखर आज़ाद ने दी है, तो इस देश के लिए कुर्बान अशफाक उल्लाह खां भी हुआ है। आखिर कब तक कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे गद्दारों की वजह से पूरी की पूरी कौम पर सवाल उठाए जाएंगे? कब तक और क्यों? गद्दार तो हर कम्युनिटी में, हर मज़हब, हर धर्म में आपको मिल जाएंगे। उससे पूरी कौम को, उसके पूरे धर्म को, उसके पूरे मज़हब को क्यों टारगेट करना? मैं उन गद्दारों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, या सिर्फ नाम के हिंदू हैं, या नाम के सिख हैं, या नाम के सिर्फ आप उस धर्म से जुड़े हैं, आप अपना नाम कृपया करके बदल लिया करें। क्योंकि गद्दार सिर्फ और सिर्फ गद्दार के नाम से ही जाना जाना चाहिए। किसी धर्म से, किसी मज़हब से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे इस देश में आज हम 78वां 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? क्या आज़ादी का दिवस मना रहे हैं? पिछले कल यानी 14 अगस्त 2024 हमारे जम्मू प्रोविंस में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें हमने एक और जवान अपना खो दिया। एक और इस मिट्टी का लाल जो है वो इस मिट्टी के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे बहादुर लोगों की वजह से, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं। सिर्फ उन्हीं की वजह से हम देश में आज़ाद घूम पाते हैं। एक हद तक हमारे जो देश के जवान हैं वो दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं। हमारे देश की जो डिफेंस सिस्टम है, जो इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम है, वो दुश्मनों का सामना रखने की ताकत रखता है। हमारा डिफेंस सिस्टम इज़ कैपेबल इनफ टू अपने देश के जितने भी दुश्मन हैं उन्हें वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। पर हमारे देश का जवान तब क्या करे जब उसके घर पे ही ऐसे कुछ गद्दार छुपे हों? वो उनसे कैसे लड़े? मैं सवाल करना चाहती हूँ उन गद्दारों से कि आप अपनी इस मिट्टी से जो गद्दारी कर रहे हैं, अपने वतन से जो गद्दारी कर रहे हैं, आखिर आप अपने फैमिलीज़ को कैसे फेस करते हैं? अपने देश के साथ गद्दारी करने के बाद आप अपने बच्चों को अपना चेहरा कैसे दिखा पाते हैं? और यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, आप पूरे इस रूट कॉज को, गद्दारों की जो जड़ है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम सबको पता है कि गद्दार हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। उनका किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं होता, और हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इंटरनल सोर्सेस से इन अटैकर्स को, इन टेररिस्ट्स को, इन कायरों को अगर इन्फॉर्मेशन जाती है तो कहीं ना कहीं हर लेवल पर उनकी मदद जो है वो हो रही है। और सिर्फ एक कम्युनिटी ही नहीं कर रही, हर कोई कर रहा होगा, पर नाम क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से शो करना है तो वो एक कम्युनिटी को टारगेट करके हो जाता है। गद्दार सिर्फ और सिर्फ गद्दार है, और उन्हें सज़ा देने के हक़ में मैं हमेशा, और हर मुसलमान या हर इस देश का हर एक नागरिक, हर एक शख्स जो है वो चाहेगा कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और उन पर उनकी ऐसी सज़ा हो कि गद्दारी
का सोच तो दूर, वो गद्दारी नाम भी वो ना ले पाए।